अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे कमर दर्द को। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी, ऐसा रोग या ऐसा मसला है जिसमें हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, किसी न किसी दौर पे, किसी न किसी मोड़ में ज़रूर मुब्तला होता है। कमर दर्द कभी हल्का होता है, कभी तेज़ होता है, बाज़ औक़ात वक्ती कमर दर्द होता है किसी वजह से, और बाज़ औक़ात ये मुस्तकिल भी चमड़ जाता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। कभी ये मोहरों के अंदर गैप के कम या ज़्यादा हो जाने से होता है, कभी डिस्क बल्ज हो जाने से होता है, कभी कनेक्टिव टिशू के कमज़ोर हो जाने की वजह से कमर में दर्द हो रही होती है, और कभी लिगमेंट्स की कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द होता है। कभी असाबी कमज़ोरी की वजह से हमें कमर में दर्द हो रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा, अगर बल्कि ऐसा भी होता है, हम देखने में आया कि ऐसे हजरात जिनको मैदे का मसला होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ होती है, अगर वो बहुत ज़्यादा खाना खा लें तो उनको कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब तक उनका स्टूल पास नहीं होता उनकी कमर में दर्द रहता है। इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे इसकी इकसाम बहुत सारी हैं, इसी तरह कमर दर्द की वजूहात, इसकी रीज़न कॉजेज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। देखने में यह है कि जो लोग हद से ज़्यादा सिगरेट नोशी या चाय ज़्यादा पीते हैं उनको कमर में हल्का हल्का दर्द हर टाइम रहता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, वज़नी काम करते हैं, उनको कमर दर्द हो सकती है, और ऐसे लोगों को मुस्तकिल कमर दर्द हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अपनी ग़िज़ाई कमी को पूरा नहीं करते, ग़िज़ा को प्रॉपर मुतवातर नहीं लेते, अपनी जो उनको ज़रूरियात हैं, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, वो मुकम्मल अंदाज में नहीं ले पाते, किसी वजह से उनको ग़िज़ाई किल्लत होती है, तो ऐसे लोगों में भी थोड़ा सा काम करने के बाद कमर में दर्द हो जाती है। आज हम बिलखुसूस ऐसी कमर दर्द को डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा सा झुकते हैं, जिस बंदे को कमर में दर्द हुई हो, थोड़ा सा झुक के कोई काम किया, सीधा होने लगा तो अचानक कमर में दर्द हो गया, अचानक शदीद तरीन दर्द होता है, या थोड़ा सा वज़न उठाने से दर्द हो गया, या ज़्यादा वज़न उठाने से दर्द हो गया, जिसको आम ज़ुबान में चुक पड़ना कहते हैं, कि कमर की चुक पड़ गई है, चुक निकल गई है। इसको स्ट्रेन भी कहा जाता है। बेसिकली अगर ऐसी कंडीशन बने तो ऐसी कंडीशन में हमने करना क्या है, मैं हल्का सा इसे डिस्कस करूँगा, ताकि आपको अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए जब आपको चुक पड़ जाए तो आप उसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चुक पड़ने की सूरत में सबसे पहली बात तो यह है कि आपने ऑन दी बेड हो जाना है। अगर आपको किसी जगह पे चुक पड़ गई है, आपने फौरी तौर पे अपने रूम में जाना है, कमरे की तरफ पहुंचना है। अगर आप बाहर हैं, अमूमी तौर पे चुक घर से बाहर ही पड़ती है, या ऐसे लोग जो कि वर्किंग काम करते हैं, ऑफिस वर्किंग है जिनकी, उनको अमूमी तौर पे हाफ डे में छुट्टी होती है, घर के काम काज कर रहे होते हैं, तो कोई हल्की सी वज़नी चीज़ उठाई और साथ ही उनकी कमर में दर्द निकल आया। ऐसी कंडीशन में फ़ौरी तौर पे कमर के मकाम पे हीटिंग की जाएगी, यानी कि टकोर की जाएगी। टकोर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है नमक। आप नमक लें, थोड़ा सा, तकरीबन आधा किलो नमक हो, उसे तवे पे रख के, जिस पे रोटी पकाई जाती है, गर्म कर लें। गर्म करने के बाद उसे किसी कपड़े में बांध के, ऊपर से कपड़े को कपड़े में रखें और कपड़े को अच्छी तरीके से बांध दें। उस नमक के साथ कमर के मकाम पे हल्की हल्की टकोर करें। बाज़ लोग इस कंडीशन में आइसिंग का मशवरा देते हैं, जब जो इंतहाई ख़तरनाक है, बिल्कुल भी नहीं आइसिंग करनी चाहिए ऐसी कंडीशन में। जब भी कमर में चुक पड़ जाए, स्ट्रेन आ जाए, या ऐसी कंडीशन में दर्द हो, जब आप झुके हैं, जो कि सीधा होने लगे हैं, तो आपको दर्द निकला है, ये दर्द बहुत ही शदीद किस्म का होता है, और अमूमी तौर पे ये दर्द निकलने के बाद पेशेंट जो है ना वो झुक जाता है, झुक के चलना शुरू हो जाता है, वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता। बेसिकली ये उज़लात के अंदर खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है, अचानक जो मसल्स हैं वो खिंचाव का शिकार हो जाते हैं। अगर आप हीटिंग करेंगे तो उसके साथ फौरी तौर पे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह 1 कप दूध गर्म करें, उसमें 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी डाल लें, और आधी से आधी, यानी कि 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा फटकड़ी, ऐसी फटकड़ी जो कि आपने पहले से तवे पे रख के जलाई हो, थोड़ी सी फटकड़ी ले लें, पहले तवे में रख के उसको जला लें, और 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा वो 1 कप में मिक्स कर लें। अब ये 1 कप रात को सोते हुए आप पी लें, तो इंशाल्लाह सुबह तक उम्मीद है कि आपकी जो स्ट्रेन थी, ये चुक थी, कमर में जो दर्द निकल गई थी, ये सुबह तक इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। ये अमल आपने रात को करना है, तो सुबह तक आपकी स्ट्रेन ख़त्म हो जाएगी। इन चीज़ों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे उम्मीद है कि फ़ायदा होगा। अभी इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।